शीला। नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों बाद आपसे मिलना हो रहा है। मैं ज़रा गायब हो गई थी, अब आ गई वापस। तो सोचा चलो ऑर्किड्स के बारे में ही आप लोगों से बात कर लेते। तो आज हम लोग निकले हैं धूप की खोज में, हाँ। ऑर्किड्स रखने को निकले हैं धूप की खोज में ऑर्किड्स रखने को। मिल गई जगह है, आ गया मज़ा ज़िंदगी जीने को। ओह वाह, क्या बात है। सो मेरे ऑर्किड्स का जो एक ये है जर्नी है, यात्रा यात्रा ही है, यात्रा developing है story मेरी। है। हाँ। हाँ, तो हाँ। ये जो यात्रा है वो मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने पहले मुझे वीणा ने एक ऑर्किड दिया और मुझे बोला कि इसको तू दिया तो दिया, साथ में धमकी भी दी कि इसको इतना पानी, इतना ये, इतना वो, इतना फर्टिलाइज़र ऐसा रखो, इतनी धूप चाहिए, इतना पानी। अब मैं कंफ्यूज, अब इसको रखूँ तो रखूँ कहाँ पर, और रखूँगी तो ये जीना चाहिए। और धमकी ये भी थी कि इसको मारना नहीं है, इसको जीना है। एक साल भर के बाद इसका जो भी है वो मुझे देखना है, मतलब प्रगति। तो ठीक है, फिर मैंने उसको किचन की अपनी खिड़की में रख दिया और वहाँ पर अपना रोज़ देखती रही। लेकिन वो तो बहुत स्लो ही बढ़ते हैं, तो धीरे 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 बढ़ा। 5-6 महीने बाद उसमें एक स्पाइक, मतलब ऐसा दिखा कि कुछ आ रहा है, ऐसी लंबी सी डंडी। तो फिर इसको मैंने फ़ोटो भेजा, तो बोलती अब तो इसमें फूल आने वाले हैं। तो मैं बहुत खुश हो गई कि चलो मेरा सक्सेसफुल हो गया। हाँ, वो एडिक्शन चालू हो गया। वो एडिक्शन चालू हो गया। मैंने कहा यार अपने यहाँ तो ये जी रहा है, इसको और इसके भाई बहन भी खरीद लेना चाहिए। तो फिर इसको बोला कि अब तो मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे और चाहिए। फिर इसने और मैंने मिलके कुछ पौधे ऑर्डर किए और फिर वहाँ से मेरी जो यात्रा शुरू हुई ऑर्किड्स की। तो आज 25-30 से ज़्यादा मेरे पास हैं और आई एम वेरी हैप्पी। और दूसरी बात, फिर वहाँ तो अब साल भर में एक ही जैसी धूप तो हर जगह होती नहीं है, एक ही जैसे हवा पानी कुछ नहीं मिलता। ये नॉर्मली एक्चुअली अगर गार्डन हो तो हर गार्डनर को मालूम होना चाहिए। हाँ, लेकिन कोई ये सोचता नहीं है नहीं सोचता कि भाई धूप, ये जो यहाँ पर अब धूप आएगी, बाद में ये धूप चली जाएगी, फिर ठंड में यहाँ आएगी, बरसात में तो कम ही होती है। बिल्कुल। और ऐसे सब जो होता है ये हम इतना नहीं सोचते, क्योंकि पेड़ों को इतना नहीं फर्क पड़ता। नहीं फर्क पड़ता है कि वो नॉर्मल दूसरे पेड़ होते हैं, उनको हमेशा हमें देखने की आदत है, उन्हें देखने की हमें आदत है। और ये जो सूर्य देवता हैं वो कभी दक्षिणायन में जाते हैं, कभी उत्तरायण में जाते हैं। अब उनके हिसाब से ये ऑर्किड को हिलाना पड़ता है। हाँ। तो हमने फिर सोचा कि अब क्या करूं। उस वक्त तक शायद जुलाई अगस्त के बाद नवंबर में यहाँ पर मैंने उसको एक जगह क्रिएट करी, ऐसे स्टैंड रख के यहाँ पर सारे मैंने जुलाई अगस्त के बाद में, बारिश के बाद यहाँ रखे। और यहाँ रखे तो वो बहुत अच्छे हेल्दी, और जितनी धूप चाहिए उतनी मिलती थी। और पुणे में भी बरसात में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, धूप कम होती है, मतलब ऑर्किड्स को जैसी हवा चाहिए वैसे बिल्कुल मिल रही थी। हाँ, तो 3 महीने तो एकदम मजा 3 महीने मज़ा आता है। फिर उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे से एकदम बहुत सारे फूल भी निकले, बहुत सारे उनका हेल्थ वेल्थ और सब कुछ अच्छा था वहाँ पर। तो फिर वहाँ से अब हुआ फरवरी महीना आया, मार्च आया, थोड़ा धूप बढ़ी तो मुझे टेंशन हुई, अब ये इनको क्या करूँ मैं। अब ये इतने सारे हो गए हैं कि उनको किचन की खिड़की में नहीं रखा जा सकता। जो तो फिर तो इतने सारे, वो जो इतनी छोटी सी खिड़की में कैसे रखूँगी। तो फिर हस्बैंड से बोला कि आप मेरे लिए कुछ जगह क्रिएट करो जिसमें इनको बच्चों को हिलाऊं यहाँ से वहाँ। फिर सोचा कि चलो ये दरवाज़ा तो बंद ही रहता है आधा मेरे हॉल का, तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं। फिर एक टेबल लिया, तो थोड़ा घूम लेते हैं। हाँ बिल्कुल, टेबल लेके और यहाँ पर एक टेबल पे प्लेटफॉर्म उस तरफ अगर शीला तू गई तो ये इजी हो जाएगा। ये टेबल पे एक प्लेटफॉर्म रखा, हाँ, और इसके ऊपर ये सारे ऑर्किड्स रखे। और ये जो मेरा फैब्रिकेशन का डोर है, दरवाज़ा था ये जो कांच के आगे का, उसको मैंने उस पे बड़े बड़े हुक्स और जाली लगा के उस पे ये लटका दिए सारे इन गमलों को। अब उसके बाद में फिर मैंने ये पैरापिट वॉल है, इस पे भी कुछ हुक्स लगा के और इनमें भी ऐसे लटका दिया। अब क्या हुआ, उसके बाद फिर मेरे पास इस तरफ जगह थी क्योंकि वो खाली लग रहा था, तो फिर एक जाली मेरे पास पड़ी हुई थी, मेरे दूसरे गमलों में लगी थी, उसको निकाला, उसको यहाँ बांधा मैंने। और फिर इसके ऊपर वर्टिकल गार्डन के जैसे अमेज़ॉन से ये पॉट्स मंगवाए और इनमें ऑर्किड्स और कुछ लटकते हुए झाड़ जो होते हैं उनको लगा के पेड़ों पौधों को,
तो अच्छी एक जगह मतलब हाँ, धीरे धीरे बनी। मैं हर वक्त यहाँ पर आती थी तो कुछ नया डेवलपमेंट था, इसीलिए मैं इसे डेवलपिंग स्टोरी कहती हूँ। यूजुअली लोगों का ऐसे ही होता है, जैसे शीला करती है, क्योंकि इंटरेस्ट अभी इतना आता गया उसका कि देखो अब उसको देखो पूरा मैंने उसको You start with 1, then you buy 5, then you buy 10, 20, ऐसा होता है। मेरे जैसा बहुत कम होता है कि जो पहले दिन ही बोल देता है कि मेरे को यहाँ ऑर्किड बढ़ाने ही है। और फिर भी मेरी भी धूप की खोज तो अभी भी चल रही है। बिल्कुल, मतलब जब जहाँ धूप जाती है, उत्तरायण दक्षिणायन जो कहा शीला तूने, वो तो वो प्रॉब्लम तो है ही। यू मस्ट मूव द ऑर्किड अराउंड। यस। तो मेरे को अब मेरे लिए अब कोई टेंशन नहीं है, एक साल भर का मुझे पूरा इंतजाम हो गया है, कब कहाँ रखना है मुझे पता है। फिर ऊपर मैंने हरी वो जो जाली मिलती है गार्डन के लिए वो लगाई है, 75% डेंसिटी वाली है वो। और उसमें अच्छी मतलब एकदम 25% उसमें से हवा भी आती है और धूप भी आती है और अच्छा शांत लगता है। वो जलते नहीं है, तो हम यहाँ खड़े नहीं रह पाते अभी इतना अच्छा लग रहा है। और फिर मैंने पाम ट्री और ये सब से फिर यहाँ पर भी ये थोड़ा घुमा लेते हैं। और इस तरफ भी शीला ने कुछ किया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये अब ये पेड़ों के ऊपर डायरेक्ट धूप मुझे नहीं चाहिए थी, पहले मैंने जाली नहीं लगाई थी। तो जाली से पहले फिर मैंने ये पाम ट्री और ये सारे जो जाई जुई के जो पेड़ होते हैं उनको मैंने उसको मैंने रखा, उसके बीच में जाली रख के फिर से एंक्लोजर कर दिया। इसको थोड़ा बंद करके एक ये पूरा मैंने स्क्वायर मेरा ऑर्किड स्क्वायर बना। यस, यू आर राइट। दिस इज माय ऑर्किड दिस इज योर ऑर्किड ग्रोइंग स्क्वायर, द स्पेस। करेक्ट। सो आई एम सो हैप्पी एंड देन इट लुक्स सो ग्रीन and gives me happiness. Then it is growing, the orchids are growing here. And I have no like अब तो मेरे को मुझे लगता है मेरे पास 100 तो होना ही चाहिए। अभी और एक्सपेरिमेंटेशन अभी करने की जरूरत कम होगी, है ना? अभी तो तय हो गया, अभी शुरुआत हुई है। अभी देखिए आप धीरे धीरे होता है क्या। जिंदगी में तो यदि आगे बढ़ना है तो कुछ तो करना ही है। तो ये अपना आनंद और खुशी को संभालते हुए तो ये ऐसे शीला अभी इसके ऑर्किड्स भी शीला के अच्छे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर उनको एक स्पेस अच्छी मिली है जहाँ पर धूप है, हवा है, दोनों है। ये देखिए इसमें भी देखिए उनको फूल भी आने लगे हैं, आने वाले हैं, कल ही आएंगे, मतलब फूल आएंगे। सो अच्छा लग रहा है मुझे तो, मैं बहुत खुश हूँ। पहले से काफी इम्प्रूव, मतलब आई थिंक दिस इज ये जगह परमानेंट हो गई है, मुझे लगता है ना शीला। यस, ये परमानेंट हो गई है। और यदि बढ़ते ही जाएंगे तो फिर मैं वहाँ बढ़ा के यहाँ फिर ले आऊंगी। पर ये कॉर्नर अब मेरा ऑर्किड कॉर्नर है। हाँ, तो अभी तय हो गया कि इस तरीके से यहाँ पर हम इसको और ब्यूटीफुल बनाऊंगी। तो उसके वो फिर आपके साथ फिर से शेयर करूंगी। हाँ, क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है। ये शुरू हुई है अभी ये शुरू हुई है। अभी देखें कहाँ अंत होता है इसका। धूप की जो खोज है ना, वो धूप को नोटिस करना है, कहाँ से कहाँ धूप जाती है, कितने बजे कहाँ जाती है, और उस हिसाब से ऑर्किड्स को प्लेस करना पड़ता है और थोड़ा चेंज तो करना ही होता है। ये 9 बजे तक यहाँ पर अच्छी धूप आती है, सुबह की जो मखमली धूप। अब उसके बाद में थोड़ी सी हार्श होती है तो फिर हम ये ऊपर का जाली लगा दिया है और अब मुझे उस तरफ रखने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। और यहाँ पर बहुत खुशी से वो रह रहे हैं और दे आर हैप्पी। और वो केक ही दे रहे हैं, मतलब वो बच्चे दे रहे हैं, छोटे छोटे एक के अंदर 2 3 4 ऐसे निकलते जा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा, फूल तो अभी इतने ज्यादा नहीं मिल रहे हैं लेकिन उनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। बरसात में आएंगे। बरसात में आएंगे। बस देन आई एम सो हैप्पी, मजा आ गया जिंदगी का। यस, थैंक यू वीणा। अरे क्या, लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।